हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमर सिंह और आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल मेंस की आंसर की के बारे में। तो उसमें क्या मेरा स्कोर रहा है, कितने मेरे करेक्ट हुए, कितने रॉन्ग हुए हैं, कंप्यूटर क्वालिफाई हुआ है कि नहीं हुआ, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले सेक्शन के बारे में। तो जैसे कि मैंने अपने रिव्यू की वीडियो में बताया था, जो पहला सेक्शन है वो थोड़ा ईजी साइड में गया था। तो कैंडिडेटों के मार्क्स हैं वो भी उसी प्रकार से आए और उसमें क्या ठीक मार्क्स आए लोगों के। तो पहले जो रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग है, तो रीजनिंग में मैं 30 के 30 अटैम्प्ट करके आया था। तो उसमें मेरी 100% एक्यूरेसी रही है और मेरे 30 के 30 करेक्ट हुए हैं और उसमें मेरे 90 मार्क्स बने हैं। और इसमें क्या है, पहले सेक्शन के अंदर मेरा टाइम भी बच गया था। तो मैंने क्या है, रीजनिंग के सेक्शन को दोबारा से देख लिया था। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो डाउट है उसमें वो रॉन्ग हो सकता है तो उसको दोबारा कर लिया। तो इससे थोड़ा फ़ायदा हुआ, एक जो सिली मिस्टेक है वो थोड़ी कम हो गई। तो इसमें मेरे इसलिए 100% एक्यूरेसी बन गई। तो ठीक है, 90 मार्क्स आए उसमें। और मैथ की बात करें तो मैथ में भी मैंने 30 अटैम्प्ट किए थे। उसमें से मेरे 2 रॉन्ग हो चुके हैं। एक तो प्रोबेबिलिटी वाला है, वो थोड़ा हार्ड लेवल का ही था जो सॉल्व ही नहीं हो पाया। और मैंने वैसे तो मेरा एक बार में ही आ गया था सॉल्व हो गया, आंसर भी मैच कर गया उसमें, लेकिन वो अब रॉन्ग है वो आंसर में। उसने एसएससी ने दूसरा आंसर दिया है तो ये क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। और एक और है जो मानक विचलन का क्वेश्चन था, उसमें क्या है, जो मल्टीप्लाई कर रहा था 2 से मानक विचलन को, और प्रत्येक जो दे रखा है संख्या उसको 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें 5 जोड़ के जो नया मानक विचलन पूछ रहा था वो था, वो भी रॉन्ग हो गया है। तो ये मैथ में 2 रॉन्ग हो गए हैं और 28 करेक्ट है। तो मैथ के अंदर जो मेरे मार्क्स बने हैं वो 82 बने हैं। फिर बात करते हैं दूसरे सेक्शन में इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश तो मेरा पता नहीं, सबका ही वैसे बोल रहे हैं कि ऐसे ही गया है, 100 से ऊपर है जो कमी कैंडिडेटों के मार्क्स आए हैं। तो मेरे उसमें मैं 38 अटैम्प्ट करके आया था। तो 38 में से मेरे 31 करेक्ट हैं और 7 रॉन्ग हो गए और 2 तो मैं स्किप करके आया था। एक तो क्लोज टेस्ट के अंदर स्किप करके आया मैं, और एक मैं वो प्रोपोजिशन वाला शायद वो रॉन्ग करके आया था, रॉन्ग नहीं वो स्किप करके आया था। तो ये 2 मैं स्किप करके आया था और 38 अटैम्प्ट किए। तो इसमें जो मेरे मार्क्स बने हैं वो 86 के आसपास, 86 है शायद, हाँ 86 मार्क्स बने हैं। और फिर बात करते हैं जीके के अंदर। जीके के अंदर थोड़ा मैं कमी अटैम्प्ट करके आया, उसमें 13 अटैम्प्ट किए जिसमें से 8 करेक्ट हैं और 5 रॉन्ग हो गए। तो उसमें जो मेरे मार्क्स बने हैं वो 19 ही बने, तो जो बहुत कम है। 60 में से सिर्फ 19 मार्क्स बने हैं। तो जीके के अंदर भी कम रह गया। और इंग्लिश का है, इंग्लिश के अंदर भी रॉन्ग ज़्यादा हो गए, 7 हो गए। तो उसमें अभी क्या है, 100 प्लस तो होना ही चाहिए। तो मेरे और कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर के अंदर मैं सिर्फ 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया था। तो उसमें से मेरे 6 करेक्ट हैं और 3 रॉन्ग हो गए। तो कंप्यूटर के अंदर मेरे 15 मार्क्स बने हैं। हाँ, तो इतने मार्क्स तो चाहिए ही कंप्यूटर क्वालिफाई करने के लिए, तो कंप्यूटर तो क्वालिफाई हो गया है। तो यही मेरे मार्क्स रहे सेक्शन वाइज। और टोटल बात करें ओवरऑल मार्क्स जो मेरे कितने बने हैं, वो बने हैं 277। मैंने अपने स्कोर को लगा दिया है इधर, तो इतने ही मार्क्स बने हैं। सीजीएल में 274 बने थे और सीएचएसएल मेंस के अंदर 277 बने हैं, काफ़ी कम है। बाकी 300 से ऊपर होते तो कोई चांस होता ओबीसी के अंदर, और 300 290 भी होता और 300 के आसपास होता तो थोड़ा चांस ज़्यादा होता। अभी टाइपिंग क्या हो रहा है, जो 22 अप्रैल को टाइपिंग हो रही है, तो अब देखते हैं। टाइपिंग जाते हैं, कन्फ्यूजन और पैदा हो गई कि टाइपिंग के लिए जाएँ कि नहीं जाएँ। पर मैं सोचता हूँ कि टाइपिंग के लिए तो जाना चाहिए, क्योंकि टाइपिंग से एक्सपीरियंस बढ़ेगा। क्योंकि इसमें 35 मिनट मांग रहे हैं, तो सीजीएल की प्रैक्टिस होगी, सीएचएसएल की प्रैक्टिस होगी, एग्ज़ाम के माहौल में टाइपिंग देंगे तो फ़ायदा ही होगा। और वैसे ही नंबर कितने भी आए हों, टाइपिंग को देने जाना चाहिए, क्योंकि अपने लिए बेनिफिट है, क्योंकि अगले सीजीएल में काम आ जाएगी उसकी प्रैक्टिस।